नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र ने नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद। और चंडीगढ़ के प्रशासक ने अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों का दुरुपयोग न करने की हिदायत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। यह दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा और सुल्तानपुर लोधी और खडूर साहिब होकर गुजरेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर जाने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड गलियारा अमृतसर के लिए न सिर्फ सबसे छोटा और वैकल्पिक एक्सप्रेसवे होगा, बल्कि सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब जैसे अन्य धार्मिक केंद्रों को भी जोड़ेगा। इससे हाल ही में विकसित किए गए डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ा जाएगा। यह परियोजना पूरी होने पर अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे के करीब पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद और लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू होने पर मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक है। इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जाने वाले विशेष कार्यों के संबंध में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। सभी मंत्रालयों द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष काम शुरू करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अनलॉक 1 के तहत चंडीगढ़ में दी गई रियायतों से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी प्राप्त की। उन्होंने डीजीपी को हिदायत की कि शहर में आने जाने वाले मार्गों पर लोगों की स्क्रीनिंग जारी रखी जाए। लोगों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बनाया जाए, जिससे सेल्फ मॉनिटरिंग हो सके। प्रशासक द्वारा शहर के तीनों सरकारी मेडिकल संस्थानों के अध्यक्षों से ओपीडी शुरू करने संबंधी गतिविधियों में तेजी लाने की हिदायत की गई, ताकि पिछले लगभग 2 महीने से विभिन्न बीमारियों के इलाज का इंतजार कर रहे मरीजों को राहत मिल सके। प्रशासक को जानकारी दी गई कि शहर में 132 लोग दूसरे देशों से वापस आए, जिनमें से 84 ने अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लिया है तथा 48 लोग अभी होटलों में ही क्वारंटीन हैं। इन लोगों के टेस्ट किए गए हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि 443 लोग रेलगाड़ियों द्वारा चंडीगढ़ पहुंचे। स्क्रीनिंग के बाद इनमें से केवल 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। वित्त सचिव ने जानकारी दी कि शहर से दूसरे राज्यों को वापस जाने वाले श्रमिकों की मांग कम हो गई है तथा जो जाना 2 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। श्री बदनौर ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि शहरवासी मिली छूट का दुरुपयोग न करें। लगातार निगरानी रखी जाए तथा जहां जरूरत हो सख्ती बढ़ाई जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कोरोना की रोकथाम में सहयोग करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें व हाथों को भी साफ सुथरा करवाने पर ध्यान दें। अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों का शहरवासियों ने स्वागत किया है। क्लाइंट्स आएंगे, उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और स्टाफ को हमने पूरे मास्क, सैनिटाइज वगैरह यूज़ करने के लिए दिए हैं, ताकि जो भी क्लाइंट आए उनका सैनिटाइज किया जाएगा और जो भी सर्विस वो लेंगे उसमें भी ध्यान रखा जाएगा। इसी बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। जो बिना मास्क घर से निकलेगा उसे 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा तथा यह गलती बार बार करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में चाहे कोरोना के नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है, परंतु शहर में सबसे संक्रमित क्षेत्र बापूधाम के हिस्सों से इस बीमारी का एक भी मामला सामने न आने के कारण खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण बापूधाम कॉलोनी को 20 हिस्सों में बांटा गया था। प्रशासन की ओर से पॉकेट नंबर 2, 3, 9, 17, 18 तथा 19 को खोल दिया गया है।
प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में कोविड-19 के मद्देनजर हुई समीक्षा बैठक के दौरान सलाहकार मनोज पारिदा ने यह जानकारी दी। प्रशासक की ओर से गत 2 मई को शहर के 6 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। 4 मई को भापूधाम के कई क्षेत्र बफर जोन में डाले गए थे तथा सख्ती बढ़ाई गई थी। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इन आदेशों के बाद राहत की सांस ली है। प्रशासक को जानकारी दी गई कि भापूधाम के बाकी क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग तथा मॉनिटरिंग जारी है। जिन क्षेत्रों को खोला गया है वहां भी लगातार निगरानी बनाई हुई है। लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखने तथा मास्क पहनने के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसी बीच शहर में कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 301 हो गई है। 5 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तथा 214 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए जहां कोरोना वायरस जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और अन्य लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहीं आशा वर्कर्स ने भी कोरोना की इस लड़ाई में शुरू से ही बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। इन कोरोना वॉरियर्स ने घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं तथा किशोर लड़कियों के पोषण का पूरा ध्यान रखा। चंडीगढ़ की कुछ 450 आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 20,000 लाभार्थियों तक सूखा राशन और पंजीरी पहुंचाई और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी अवगत करवाया। इन कोरोना वॉरियर्स के बारे में पेश है एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ के मलोया के एक आंगनवाड़ी में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स खड़े हुए हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है। इन सब ने लॉकडाउन 1 से ही घरों में जाके लोगों को एहतियात बरतने के लिए मैसेज दिए हैं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराई हैं। छोटे बच्चे वैसे तो आंगनवाड़ी में आते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब वो बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं आ रहे थे, पर उनके न्यूट्रिशन की पोषण का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य था। इसीलिए ये लोग अपने घरों से निकल के, अपनी जान की परवाह ना करके अपने घरों से निकल के बच्चों के वो राशन मुहैया करा रहे थे। हर 15 दिन में जो है ये टेक होम जो राशन किट थी वो प्रोवाइड करवाते थे। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कराते थे ताकि इनके इलाके के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से दूर रह सकें। आप हमें बताएंगे कि कैसे कैसे आपने जब लॉकडाउन हुआ तो आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी, कैसे कैसे किया? जैसे ही लॉकडाउन की हमें गाइडलाइंस आई हैं तो हमने सबसे पहले अपने बेनिफिशरीज जो हमें एरिया अलॉट होता है उन बेनिफिशरीज के घर जा जाकर हमने सबको कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में हमने बताया कि ये कैसे फैलता है, तो एक दूसरे के टच से। तो हमने उनको यही समझाया कि एक दूसरे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है प्रॉपर, और अपने हैंड वॉश रखने हैं प्रॉपर, सैनिटाइजेशन यूज़ करना है और ज़्यादा मतलब फेस को टच नहीं करना। और हमने उनको ये भी बताया कि अगर आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़े तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपको कंपलसरी है डाउनलोड करना, जो कि हमें बताता है कि अगर हम बाई चांस किसी के संपर्क में आते हैं तो वो हमें टाइम टू टाइम नोटिस देता रहता है। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमारे हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हम लोगों को देते हैं। उसके बाद हमें घर पे भी जाना है, बच्चों के पास भी जाना है, तो इसी तरह अपनी साफ़ सफाई करके अपने कपड़े वपड़े धो के फिर हम बच्चों के पास जाते हैं। ये हम ध्यान रखते हैं, अपने एरिया में जाते हैं और इस तरह हम लोगों को राशन प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा कि लॉकडाउन के वक्त बहुत सारी संस्थाएं बंद थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद थे, पर आंगनवाड़ी जो है वो एक भी दिन बंद नहीं हुई है। इन्होंने घर घर जाके जो है बच्चों को पोषण उनका पहुंचाया है, उनका टीकाकरण हुआ है टाइम से। इन कोरोना वॉरियर्स ने ये परवाह नहीं करी कि कहीं ये इन्फेक्ट ना हो जाए, पर एक ड्यूटी जो अपनी थी वो पूरी तरीके से निभाई है। आकांक्षा सक्सेना, DD न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM क्षेत्र के निवेशकों से आह्वान किया है कि वे हरियाणा में आकर इस क्षेत्र में निवेश करें। एक विशेष चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हरियाणा देश का 57% निर्माण करता है तथा इस क्षेत्र में निर्यात करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 7 विशेष आर्थिक जोन पहले से ही संचालित हैं और राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ता है। IT क्षेत्र की 20% कंपनियों ने पहले से ही हरियाणा में अपनी इकाइयां संचालित की हुई हैं और आर्थिक गतिविधियां पुनः शुरू होने से लगभग 39 लाख श्रमिक काम पर लौट आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में नई औद्योगिक नीति लाई जा रही है और 2020 से 2025 तक राज्य में एविएशन क्षेत्र के निर्माण एवं संरचना पर विशेष फोकस रहेगा।
उन्होंने कहा कि हिसार में 3 चरणों में एविएशन हब विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इसका खुश्क बंदरगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में हरियाणा उत्तर भारत में पहले स्थान पर तथा देश में तीसरे स्थान पर और आधारभूत संरचना विकास इंडेक्स में देश में चौथे स्थान पर है। अब खबरें फटाफट। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने महाराष्ट्र के तट पर दी दस्तक। सरकार द्वारा बचाव के लिए किए गए विशेष प्रबंध। रेलवे अनुसार श्रमिक रेलगाड़ियों से 57 लाख से अधिक प्रवासी कामगार पहुंचे अपने गंतव्य स्थान पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक 42 करोड़ लोगों को पहुंचाई गई 53,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।